हिंदी की अशेष शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर पवित्रा राव, चेयरपर्सन आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आज के कार्यक्रम के संचालक श्री पंकज अंगार जी, श्रीमती अनीता मंदिलवार जी, डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी, श्रीमती घनेश्वरी देवांगन जी, श्रीमती अतिया नूर जी, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, आप सभी का आरपीएस पब्लिक स्कूल कोसली के आभासी पटल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज हम सब मां हिंदी के वंदन हेतु एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए कहती हूं कि बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। संशय था क्या आएंगे, संशय था क्या आएंगे, चर्चित गुणीजन आप, देख सरलता दंग है, कैसी छोड़ी छाप। आप सभी का स्वागत है। स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पवित्रा राव, चेयरपर्सन आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा की जा रही है। आदरणीय, आपके लिए कहना चाहूंगी कि सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अध्यक्ष, सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अध्यक्ष, आयोजन सार्थक होगा, सार्थक होगा लक्ष्य। आदरणीय, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आशीष वचनों के साथ इस कार्यक्रम की श्री गणेश की अनुमति देकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का एक प्रावधान प्रारंभ करें। पूजा मैम, थैंक यू। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी हैं आज हमारे बीच में, श्रीमती अतिया नूर जी हैं, श्री संजय कौशिक जी हैं, श्री पंकज अंगार जी हैं और डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी हैं, श्रीमती धनेश्वर देवांगन जी हैं, श्रीमती अनीता मंडिलवार जी और पूजा मैम जी, डियर पेरेंट्स और टीचर्स और प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और स्पेशली पूजा मैम को कहना चाहूंगी कि पूजा मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आज हिंदी दिवस पर इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया और बहुत बड़े बड़े गेस्ट का आपने बुलवाया है। देखिए, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, ना ही मैं कोई साहित्यकार हूँ, ना कोई रचनाकार हूँ, और लेकिन देखिए, हिंदी जो है मेरे दिल में और मेरी आत्मा में बचपन से ही रही है। इसका उदाहरण मैं एक बात से देती हूँ कि बचपन में एक बार हमने एक कबीर जी का दोहा पढ़ा था, जो हमारे सिलेबस में सीआरटी बुक्स में, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जब ये लाइन मैंने पहली बार कबीर जी की पढ़ी थी, तो ये लाइनें इतनी मन को देखिए वो कर गई थी, एक मन में ऐसी भावना पैदा कर दी थी कि भाषा भी समझ में आई, उसका मतलब भी समझ में आया और उसका बड़ा अर्थ भी समझ में आया, बचपन में ही आया। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, देखिए, जो पूरे हिंदुस्तान को हिंदी और हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से हिंदी है, दोनों एक ही बातें हैं, एक सूत्र में पिरोती है, जोड़ती है। लेकिन जो हृदय से हृदय को जोड़ने वाली भाषा है वो हिंदी है। और साथ साथ मैं एक बात और भी बोलूंगी, मैं गांधी जी को बहुत पढ़ती रहती हूँ, तो तब मैंने एक बार पढ़ा था, गांधी जी एक बात कहते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हमारी हैं उनका अस्तित्व हिंदी के साथ है और हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही फलीभूत हो सकती है, बढ़ सकती है और उसका विकास हो सकता है। और जितना मैं जानती हूँ, देखिए, अगर मैं अपने देश भारत की बात करूं कि हमारे देश को विविधता के लिए जाना जाता है। हमारा देश जो है इसमें खान पान की विविधता है, हमारे देश में कपड़ों की पहनने की विविधता है, तो भाषाओं की भी बहुत विविधता है। लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी है जो भारत के साथ साथ पूरे विश्व में
भारत में तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मुझे लगता है ये दिल से दिल तक जोड़ने वाली भाषा है। तो आज जो ये कवि सम्मेलन होने जा रहा है, मैं इसके लिए फिर से आप सभी का, सभी अपने जो आज अतिथि हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और एज ए अध्यक्षा मुझसे कोई गलती हो तो मैं फिर से यही कहूंगी कि मुझे इतना हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना प्लीज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम की अनुमति मिलने के बाद आज इस आभासी मंच को मैं सौंपती हूँ डॉक्टर पंकज अंगार जी को। पंकज जी, आज का कार्यक्रम संभालें। सर अनम्यूट कीजिए खुद को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार पूजा जी। आदरणीय अध्यक्षा महोदय को प्रणाम करता हूँ, संपूर्ण मंच को प्रणाम करता हूँ, और जो हमारे श्रोता पूरे देश और दुनिया में हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्षा महोदया ने अपने संबोधन में एक बात कही कि मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है। वैसे भी हिंदी ज्ञान की भाषा है ही नहीं, हिंदी संस्कार की भाषा है। और आपने जब कबीर का दोहा सुनाया तो मुझे ये महसूस हुआ कि हिंदी के संस्कार आपके अंदर हैं, तब ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए मैं 4 पंक्तियां हिंदी की अगवानी में, और जो हमारी अध्यक्षा महोदया ने कहा, मैं हिंदी को समर्पित 4 पंक्तियां पहले सौंपता हूँ। इस आयोजन की आधारशिला रखता हूँ जिस पर इस पूरे आयोजन का भवन आज तैयार होगा, कि अक्षर अक्षर दीपों के त्योहार की भाषा है हिंदी। अक्षर अक्षर दीपों के त्योहार की भाषा है हिंदी। मन मधुबन के मधुमासी मनुहार की भाषा है हिंदी। और दुनिया को अपना लेती है, दुनिया को अपना लेती है, दुनिया की हो जाती है। दिल को दिल से जोड़ रही ये प्यार की भाषा है हिंदी। दिल को दिल से जोड़ रही ये प्यार की भाषा है हिंदी। तब हमारी भी कुछ दायित्व हैं हिंदी को लेके। इन दायित्वों को अगर हम समझते चलेंगे तो शायद हिंदी के लिए हमारा कुछ भी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 4 पंक्तियां ये भी आप सुने, फिर यहाँ से मैं इस काव्य यात्रा का शुभारंभ करूंगा, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करूंगा। लेकिन 4 पंक्तियां की हिंदी के प्रति दायित्व का हम निर्वाह कैसे करें, कि जो उठे जो भाव दिल में हम करें इजहार हिंदी में। उठें जो भाव दिल में हम करें इजहार हिंदी में। करें इकरार हिंदी में, करें इनकार हिंदी में। लुटाकर 2.5 अक्षर का ये शर्माया जमाने में। लुटाकर 2.5 अक्षर का ये शर्माया जमाने में। जमाने को बता दें हम है कितना प्यार हिंदी में। जमाने को बता दें हम है कितना प्यार हिंदी में। आइए हिंदी को समर्पित ये दिन, जो जिसको आज हम यहाँ जीने के लिए बैठे हैं, इसकी शुरुआत करता हूँ। और बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ आरपीएस परिवार का, जिन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसा बृहद आयोजन पूरे देश दुनिया में करने का प्रयास किया है, जो कहीं ना कहीं हिंदी के प्रचार में, हिंदी के प्रसार में अपनी महती भूमिका निभाएगा। और वैसे भी आरपीएस परिवार शिक्षा के लिए और संस्कारों के लिए समर्पित है। तो मैं 4 पंक्तियां आदरणीय अलका मंडलवार जी हमारे बीच हैं, उनको मैं निवेदित करता हूं 4 पंक्तियां माँ बागेश्वरी की आराधना से, कि हम चूंकि अब कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस काव्य के मंच पर माँ बागेश्वरी की आराधना हो, उनकी उपासना हो, उनकी अभ्यर्थना हो, उनके आशीष की छाया हम सभी के ऊपर हो। इस भावना के साथ मैं ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ और निवेदन करता हूँ अनीता मंडलवार जी से कि वे माँ बागेश्वरी की आराधना करके इस कवि सम्मेलन की आदर्शिला रखें। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो लंबा सफर भी देना। और मैं तो गूंगा था गुफ्तगू सिखाई आपने। मैं तो गूंगा था गुफ्तगू सिखाई आपने। अब मैं बोलूं तो वाणी में असर भी देना। अब मैं बोलूं तो वाणी में असर भी देना। इन पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करता हूं अनीता जी से कि वे कृपया माँ बागेश्वरी की आराधना करके उनसे प्रार्थना करें कि वे आज के इस आयोजन पर अपने आशीष की छाया प्रदान करें। आदरणीय अनीता जी। धन्यवाद पंकज जी, स्वागत। और समस्त आरपीएस ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकार भाई बहनों अनीता जी प्रणाम। मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।
जी प्रणाम। स्वागत। तो आइए, हमारी परंपरा के अनुसार जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो माता शारदे को नमन करते हैं। तो उसी क्रम में माता को नमन करते हुए एक आराधना वंदना प्रस्तुत है। विद्यावारिधि वरदे, विद्यावारिधि वरदे, सद्विद्या सद्बुद्धिदायिनी, सद्विद्या सद्बुद्धिदायिनी, शतनमन विद्या स्वामिनी, शतनमन विद्या स्वामिनी, कवि मनीषिणी भद्रभाविनी, कवि मनीषिणी भद्रभाविनी, स्वर को लय प्रदान कर दे, विद्यावारिधि वरदे, माँ सरस्वती वरदे, सृजन अभिव्यक्ति पटल पर सुंदर है और श्रेष्ठतम, सृजन अभिव्यक्ति पटल पर सुंदर है और श्रेष्ठतम, ज्ञान से पूरित कर दे, माँ सरस्वती वरदे, माँ सरस्वती वरदे, करे प्रपूर्ण सदे ज्ञान से, तिमिर तिरे संसार से, करे प्रपूर्ण सदे ज्ञान से, तिमिर तिरे संसार से, जन जन के अंतर मन में भावों को सुरेभित कर दे, माँ सरस्वती वरदे, माँ सरस्वती वरदे, स्वस्तिमयी है माँ शारदे, स्वस्तिमयी है माँ शारदे, छंद गंध सौरस प्रपूरित, छंद गंध सौरस प्रपूरित, शस्य श्यामलाभ सुंदरा कर, शस्य श्यामलाभ सुंदरा कर, राष्ट्र प्रेम पूरित कर दे, राष्ट्र प्रेम पूरित कर दे, माँ सरस्वती वरदे, माँ शारदे वरदे, विद्यावारिधि वरदे। बहुत अच्छा अनीता जी, बहुत अच्छा। अनीता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी आदरणीय अनीता जी, अनीता सपना जी, जिन्होंने शब्द की, अर्थ की, भाव की, सार की, सारांश की अधिष्ठात्री माँ वागेश्वरी की अभ्यर्थना करके उनसे प्रार्थना की कि वे आज हमें अपना आशीष प्रदान करें। और हालांकि मैं जानता हूं कि जैसे आज देश के सारे कवि बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बहुत सारे आयोजनों में उनकी सहभागिता है, वैसे आज माँ वागेश्वरी भी बहुत ज्यादा व्यस्त होंगी, क्योंकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां जहां भी हिंदी को लेकर आयोजन हो रहे होंगे, सब आज चाह रहे होंगे कि माँ की कृपा उनके ऊपर रहे, माँ उनके आयोजन में अपनी सहभागिता, अपना आशीष प्रदान करें। तो आज माँ भी बहुत व्यस्त होंगी, लेकिन उसके बाद भी आदरणीय अनीता जी ने वागेश्वरी जी की अभ्यर्थना करके उन्हें यहाँ आमंत्रित किया, यहाँ स्थापित किया। आइए अब मैं इस आयोजन की पहली कवयित्री, चूंकि संजय जी को आना था, एकमात्र मेरे अलावा वही कवि थे आज, बाकी केवल कवयित्रियां ही आज के इस पूरे आयोजन में हैं। तो मुझे लगता है कि ये कवि सम्मेलन की जगह इसको आज कवयित्री सम्मेलन कहना ज्यादा ठीक होगा। तो इस आयोजन की
पंकज जी, मैं जी बात इसमें जोड़ना चाह रही थी। देखिए, इसका मतलब ये भी है, आज ये देखते हुए मुझे महसूस सा हो रहा है कि हम जी। ये कह सकते हैं कि आज वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का जो वक्त है वो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है हमें। तो पवित्रता जी, मैं एक चीज हाँ आपसे कहूं कि महिला कहाँ सशक्त नहीं है। अनादिकाल से आज तक आप देख लीजिए। और बिल्कुल उदाहरण के बिल्कुल तौर, है अगर आप उदाहरण के तौर पर देखना चाहती हैं तो जी। नारी का दर्जा हमेशा नर से बड़ा है। नारी का दर्जा हमेशा नर से बड़ा है। इसीलिए कम नहीं से कम पंकज जी, 500 मैं मानती हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ, पर मैं पहले प्रत्यक्ष उदाहरण की बात कर रही हूँ, मैं पहले प्रत्यक्ष उदाहरण की बात कर रही हूँ। पहले पूरी बात सुन लीजिए। आपकी नारी का दर्जा हमेशा नर से बड़ा है। देख जी लीजिए जी कि जी जी 500 रुपए की घड़ी और 50 रुपए का घड़ा जी। है ना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, तो बहुत ही नारी का अच्छा। दर्जा और हमेशा पंकज जी, एक बात और है, हमारे यहाँ जी पर जो जितनी भी देवियां हैं, आज जिस देवी का हम आह्वान कर रहे हैं, देखिए वो भी महिला ही है। धन की जी। देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी हाँ, तो सरस्वती है। सरस्वती है बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ। आइए, मैं 4 पंक्तियां जिनकी प्रकाशन में टीवी चैनल्स में जिन्होंने बहुत काव्य पाठ किया, आकाशवाणी से जुड़ी रही, प्रकाशन की और पुरस्कार की एक लंबी श्रृंखला जिनके नाम के साथ जुड़ी है, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। उनकी अगवानी में बिछाता हूं और आदरणीय धनेश्वरी देवांगना जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया पधारें, अपनी रचनाओं के साथ आज के इस काव्यानुष्ठान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 4 पंक्तियां मैं उनकी अगवानी में बिछाता हूं कि मत कहो दिन आजकल अपने खराब हैं, मत कहो दिन आजकल अपने खराब हैं, कांटों के बीच घिर गए समझो गुलाब हैं, और हम में ही हौसला बाकी न रहा वरना, हम में ही हौसला बाकी न रहा वरना, कुछ बेजुबान लोग तो मुकम्मल किताब हैं। तो ऐसी एक मुकम्मल किताब मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं, जिसका नाम होता है आदरणीय धनेश्वरी देवांगन धरा जी। वे कृपया अपनी रचनाओं के साथ आए और आज के इस काव्य यज्ञ में अपनी भाव समिधा समर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय धनेश्वरी देवांगन जी, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज अंगार जी। और सबसे पहले मैं जी स्वागत। आरपीएस कोसली का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए और हमें आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। पूजा मैम को प्रणाम करती हूँ और हमारी दीदी हैं, प्रणाम करती हूँ आप सभी को। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी स्वागत। चलिए, हिंदी दिवस को समर्पित मैं कुछ पहले छंद रखूंगी, तत्पश्चात अन्य, तो सुनिएगा। पहले एक दोहा रखती हूँ। हिंदी हर्षित हिया करे, हरदम हिंदी बोल, हिंदी हर्षित हिया करे, हरदम हिंदी बोल, लगे मधुर मोहक सदा, देती मधुर घोल। अगली रचना मेरी है मनहरन खनाक्षरी, हिंदी को समर्पित। सुनिए। स्वागत स्वागत स्वागत। नभ काव्य नित्य रस छंद मन मोहे, नभ काव्य नित्य सोहे, रस छंद मन मोहे, साहित्य की शोभा बढ़े हिंदी अपनाइए, साहित्य की शोभा बढ़े हिंदी अपनाइए, पावन संस्कृति न्यारी धर्म रीति नीति सारी, पावन संस्कृति न्यारी धर्म रीति नीति सारी, धरोहर देश है हिंदी को बचाइए, धरोहर देश की है हिंदी को बचाइए। हिंदी गीता पुराण है, हिंदी धार कृपाण है, हिंदी गीता पुराण है, हिंदी धार कृपाण है, शत्रु परवार करें विदेशी हटाइए, शत्रु परवार करें विदेशी हटाइए। मेरे देश की लाज है, मेरे देश का ताज है, मेरे देश की लाज है, मेरे देश का ताज है, भारत की बिंदी लगे हिंदी बजाइए, भारत की बिंदी लगे हिंदी। बहुत अच्छा है धनेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली रचना मेरी है, मुक्तक है,
सुनिएगा, जी हिंदी को समर्पित। जी। कहीं नहीं वो मिलती है हिंदी में जो मिठास होती है, हिंदी में मिठास होती है, शब्द बन के पुष्प मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या आ गई है शायद। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है बिल्कुल। हाँ हेलो हाँ जी, आप सुन रहे हैं मैम, आप सुन रहे हैं? हाँ जी 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 जी, डिस्कनेक्ट हो गई। जी स्वागत जी जी, स्वागत। तो अगली रचना है मेरी, जी एक कुंडलियां छंद रख। जी जी धन्यवाद। थाती हिंदी देश की बढ़े देश का शान, थाती हिंदी देश की बढ़े देश का शान, हिंदी है गरिमामयी हिंदी तो वरदान, हिंदी है गरिमामयी हिंदी तो वरदान, हिंदी तो वरदान बने सदा दिवस हिंदी, हिंदी तो वरदान बने सदा दिवस हिंदी, रखे पिता समान रूप सजे भाल बिंदी, रखे पिता समान रूप सजे भाल बिंदी, किले साहित्य बाग छंद रस से सज जाती, किले साहित्य बाग छंद रस से खिल जाती, भारत की पहचान संभाल अमोल थाती, भारत की पहचान संभाल। बहुत अच्छा है धनेश्वरी जी, बहुत अच्छा है भाई। यदि आप आदेशित करें तो मैं एक और मुक्तक रखना चाहूंगी। स्वागत, धन्यवाद जी। सृजनता की सरसरिता बहाती नीर है हिंदी, सृजनता की सरसरिता बहाती नीर है हिंदी, पुराणों की कथा गाथा कहे वो पीर है हिंदी, पुराणों की कथा गाथा कहे वो पीर है हिंदी, धरा की शान वो बोली, धरा की शान वो बोली, रसीली है गुनों वाली, धरा की शान वो बोली, रसीली है गुनों वाली, मधुर बोली लगे मीठी सुखद मधुचीर है हिंदी, मधुर बोली लगे मीठी सुखद मधुचीर है हिंदी। इसी कड़ी में एक और मुक्तक है, देखिएगा। जी जी स्वागत। तिरंगे की बढ़ाए छवि बनी तकदीर है हिंदी, तिरंगे की बढ़ाए छवि बनी तकदीर है हिंदी, सुरीली सी मधुर बोली तनिक गंभीर है हिंदी, सुरीली सी मधुर बोली तनिक गंभीर है हिंदी, सजी है मात माथे में बड़ी न्यारी निराली सी, सजी है मात माथे में बड़ी न्यारी निराली सी, सजे गहना सरल लिपि की निराली धीर है हिंदी, सजे गहना सरल लिपि की निराली धीर है हिंदी, बहुत बढ़िया, पढ़ाए बहुत अच्छा धनेश्वरी जी, बहुत अच्छा। सुरीली सी मधुर बोली तनिक गंभीर है हिंदी। जी अंत में मैं एक और मुक्तक रखती हूँ,
तत्पश्चात स्थान ग्रहण करूंगी जी। हम हिंदी में ही बोलेंगे, हम हिंदी में ही गाएंगे, हम हिंदी में ही बोलेंगे, हम हिंदी में ही गाएंगे। मात शारदे की है वाणी, हम तो सदा गुनगुनाएंगे। मात शारदे की है वाणी, हम तो सदा ही गुनगुनाएंगे। सहज सरल है इसकी बोली, सहज सरल है इसकी बोली, मन को खूब लुभाती है। सहज सरल है इसकी बोली, मन को खूब लुभाती है। विश्व पटल पर हम हिंदी का परचम मिल लहराएंगे, विश्व पटल पर हम परचम मिल लहराएंगे। जय हिंदी, जय भारत, जय भारत। बहुत अच्छा धनेश्वरी जी, लेकिन जी बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया। लेकिन एक निवेदन मैं कर दूं कि हम हिंदी को, आज का दिन चूंकि समर्पित है, हम हिंदी के गौरव गरिमा में निस्संदेह अपने भाव समर्पित करें। लेकिन हिंदी की सरसता क्या है, हिंदी में अच्छा रचा क्या क्या जा रहा है, आपने क्या अच्छा रचा है, वो भी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे श्रोता इस समय देश भर के, दुनिया भर के जुड़े हुए हैं। तो वो हिंदी की सामर्थ्य को भी महसूस करें, हिंदी के गुणगान को सुने, लेकिन हिंदी में अच्छा आपने क्या रचा है। तो कुछ रचनाएं हिंदी के गुणगान से इतर भी जो अच्छी रचनाएं हम लोगों ने कही हैं, आगे आने वाले सारे कवियों से मैं निवेदन करता हूं कि वो रचनाओं का वाचन भी करें, ताकि लोगों को हिंदी की सामर्थ्य भी पता चले और हिंदी में ये भी महसूस करें कि हिंदी की शक्ति, सामर्थ्य और संप्रेषणीयता क्या है। आइए मैं इसके बाद पुनः एक बार आवाज देना चाहता हूं आदरणीय अनीता मंडलवार जी सपना, जिन्होंने माँ बागेश्वरी की आराधना करके आज के इस आयोजन की आधारशिला रखी थी। 200 से अधिक साझा संकलन में जो प्रकाशित हो चुकी हैं और 24 पुस्तकों का जिन्होंने संपादन किया है, बहुत पुरस्कारों की एक लंबी सूची जिनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। मैं 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में बिछाता हूं। एक बार उनकी आवाज हम आज सुन चुके हैं, दोबारा वही आवाज को मैं फिर आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ कि इस गजल के साथ हंसती साथ गाती सी लगे, इस गजल के साथ हंसती साथ गाती सी लगे, कौन है जो शब्द में जादू जगाती सी लगे, और एक स्वर जो गुनगुनाकर कान में कुछ कह गया, एक स्वर जो गुनगुनाकर कान में कुछ कह गया, हाँ वही आवाज फिर पास आती सी लगे। और वह आवाज है अनीता मंडलवार सपना जी की। मैं एक बार चाहता हूं कि आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय अनीता जी हमारे बीच। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी पंक्तियों से आवाज देने के लिए मुझे। और सबसे पहले तो आपका ही धन्यवाद कहती हूँ पंकज जी, और पूरे आरपीएस ग्रुप को नमन करती हूँ। हमारे बीच चेयरपर्सन पवित्रा जी हैं, हमको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रणाम मैम जी, और आदरणीय अनीता भारद्वाज राणा दीदी जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और यहाँ जो भी उपस्थित हैं सभी को नमन करते हुए, माता शारदे को नमन करते हुए हिंदी दिवस की सबसे पहले सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ और शुरू करती हूँ अपना काव्य पाठ। सबसे पहले एक दोहा से शुरुआत करती हूँ मैं। सहज सरल सरस इतनी, सहज सरल सरस इतनी, हिंदी कविता गीत, सहज सरल सरस इतनी, हिंदी कविता गीत, मधुर मधुर के भाव से लेती सबको जीत, मधुर मधुर के भाव से लेती सबको जीत। तत्पश्चात एक चौपाई छंद गीतिका आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत चाहूंगी आप सबका। जी। निज हिंदी की शान बढ़ाना, निज हिंदी की शान बढ़ाना, मधुर बोल ही तुम अपनाना, मधुर बोल ही तुम अपनाना, देखो बातें बहुत हुई अब, देखो बातें बहुत हुई अब, नीति अमल में लेकर आना, नीति अमल में लेकर आना, आगे आकर सभी सिखाओ,
आगे आकर सभी सिखाओ मान्य राष्ट्रभाषा दिलवाना, मान्य राष्ट्रभाषा दिलवाना, मधुर बोली ही तुम अपनाना, सबको शिक्षित करके अपने, सबको शिक्षित करके अपने भारत का सम्मान बढ़ाना, सबको शिक्षित करके अपने भारत का सम्मान बढ़ाना, निज हिंदी की शान बढ़ाना, आओ हिंदी की सेवा में, आओ हिंदी की सेवा में कर्म महान हमें कर जाना, आओ हिंदी की सेवा में कर्म महान हमें कर जाना। अंतिम है, मस्तक की बिंदी लगती है, बहुत अच्छा है। बिंदी लगती है हिंदी को फिर हमें सजाना, हिंदी को फिर हमें सजाना, मधुर बहुत अच्छे। बोली तुम अपनाना, मधुर बोली तुम अपनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अनीता जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी। और जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय जी ने कहा कि हिंदी की हम कुछ और रचनाएं भी करें, तो उसी क्रम में एक नवगीत, हमने बहुत सारे नवगीत भी लिखे हैं और छंद बहुत सारे लिखे हैं, जिसमें कुंडलियाँ छंद भी हैं, दोहा छंद है। तो अनीता जी, एक निवेदन मैं करूंगा कि थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन पास कर लें मुंह के, ताकि आवाज और थोड़ी सी बेहतर आएगी। अच्छा। हाँ, अगर ये जो नहीं, जो आपके ईयरफोन में जो माइक लगा है ना, ईयरफोन में जो माइक लगा है, हाँ, इसको अगर थोड़ा सा चेहरे के पास कर लेंगी तो आवाज ठीक आएगी। हाँ, ऐसे जी, अब ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद। स्वागत। एक नवगीत आप सभी के सामने प्रस्तुत है जी। ताना बाना ले शब्दों का आज कलम कुछ बोलेगी, ताना बाना ले शब्दों का आज कलम कुछ बोलेगी, खुशियों में दुख के आंसू, खुशियों में दुख के आंसू, आंचल में चांद सितारे ओस स्वर्ण सी बूंदों पर लगते हैं जैसे तारे, ओस स्वर्ण सी बूंदों पर लगते हैं जैसे तारे, सांझ से दुख के वो पंछी, सांझ से दुख के वो पंछी भेद हृदय के खोलेगी, आज कलम कुछ बोलेगी। बहुत अच्छा। आज कलम कुछ बोलेगी। धन्यवाद। स्वप्न सजे मन मंदिर में, तन मन भाती शीतलता, स्वप्न सजे मन मंदिर में, तन मन भाती शीतलता, गीत लहर के झोंके सी जैसे अनगढ़ी सरलता, गीत लहर के झोंके सी जैसे अनगढ़ी सरलता, निराश मन आशा भंवर में, निराश मन आशा भंवर में, वचनों में सब तौलेगी, आज कलम कुछ बोलेगी, आज कलम कुछ बोलेगी, अधर पसरे मुँह के भाषा, अधर पसरे मुँह के भाषा, मन वीणा में गूंज रही, मन वीणा में गूंज रही, दबी कहीं अनकही बात, दबी कहीं अनकही बात, बादल आंखें मूंद बही, बादल आंखें मूंद बही, हंसते हुए गुलाब चेहरे, हंसते हुए गुलाब चेहरे, कड़वे मिश्री घोलेगी, आज कलम कुछ बोलेगी,
आज कलम कुछ बोलेगी। बहुत अच्छा भाई, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। अनीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया अनीता धन्यवाद। जी। एक मुक्तक है। जी स्वागत। किनारे सागर के कभी डूबा नहीं करते, किनारे सागर के किनारे सागर के कभी डूबा नहीं करते, गुजर जाता है वक्त कदम थमा नहीं करते, गुजर जाता है वक्त कदम थमा नहीं करते, रह कर खुश बांटो खुशियाँ हंसते रहो हरदम, रह कर खुश बांटो खुशियाँ हंसते रहो हरदम, किसी की परेशानियों पर हंसा नहीं करते, किसी की परेशानियों पर सही बात है। हंसा नहीं करते। इसी का आगे है। क्यों करते चिड़ियों सा तुम कैद पिंजरे में, क्यों करते चिड़ियों सा तुम कैद पिंजरे में, ख्वाब दिल में ही रहे क्यों फंसते खतरे में, ख्वाब दिल में ही रहे क्यों फंसते खतरे में, पाबंदी ना लगाओ मोहब्बत में अब सपना, पाबंदी ना लगाओ मोहब्बत में अब सपना, अपना जान क्यों देते अक्सर वो सदमे में, अपना जान क्यों देते अक्सर वो सदमे में। और अच्छा बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा अनीता जी। तक एक घनाक्षरी से अंत करूंगी। जी स्वागत। आप सभी का स्वागत चाहती हूँ, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। देश हित जागरण सुरक्षा है आवरण, देश हित जागरण सुरक्षा है आवरण, जागरूकता के लिए विद्या दान दीजिए, देश हित जागरण सुरक्षा है आवरण, जागरूकता के लिए विद्या दान दीजिए, स्वार्थी सब छोड़कर, स्वार्थी सब छोड़ करे मन मन जोड़ करे, स्वार्थी सब छोड़ करे मन मन जोड़ करे, भावना समर्पण से राष्ट्रगान बोलिए, भावना समर्पण से राष्ट्रगान बोलिए, निज दोष हर करे मन जोश भर करे, निज दोष हर करे मन जोश भर करे, मजबूत इरादों से समाधान कीजिए, मजबूत इरादों से समाधान कीजिए, मन में विचारे भरे सपना साकार कर, मन में विचारे भरे सपना साकार करे, बेटा बेटी बराबर सम मान लीजिए, बेटा बेटी बराबर सम मान लीजिए। बहुत 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 अच्छा अनीता जी। बहुत अच्छा अनीता जी। इतनी बढ़िया रचनाएं, उतना बढ़िया स्वर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और ये हमारे आज हमारे हिंदी के आंगन में हमारी मौसी की एक बेटी आई हुई है। हिंदी और उर्दू इस देश की दो बहनें भाषा, ऐसी भाषाएं हैं जो आपस में बहनें हैं। तो हमारे हिंदी के आंगन में आज हमारी मौसी की बेटी यानी उर्दू के आंगन से आदरणीय आतिया नूर जी पधारी हैं। हम हिंदी के इस आंगन में उनका स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और उर्दू भाषा जिसने इस पूरी दुनिया को एक विधा दी है जिसका नाम होता है गजल, और आज लेखन में सबसे लोकप्रिय अगर कोई विधा है तो वो है गजल। पूरी दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, उर्दू से आने के बाद गजल, फारसी से मूलतः आने के बाद, लेकिन उर्दू ने उसको एक विशेष लोकप्रियता दी। और अब दुनिया की गजल दुनिया की सारी भाषाओं में लिखी पढ़ी और कही जा रही है। तो गजल की एक बड़ी कवित्री आदरणीय आतिया नूर जी हमारे बीच प्रयागराज से हैं। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें
आमंत्रित करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी गजलों के साथ हमारे हिंदी का जो ये महायज्ञ है इसमें अपनी भाव समिधा समर्पित करेंगी। मैं निवेदन करता हूं कि मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले बरसों आना जाना पड़ता है, और अच्छी गजलें कहना अंजुम खेल नहीं, अच्छी गजलें कहना अंजुम खेल नहीं, किरणें बुनकर चांद बनाना पड़ता है, किरणें बुनकर चांद बनाना पड़ता है। तो एक लंबे समय से जिन्होंने इस हुनर को हासिल न सिर्फ हासिल किया बल्कि दुनिया को सौंपा भी है, और लगातार वो किरणों को बुन बुनकर चांद बनाकर दुनिया को सौंप रही हैं, ऐसी आतिया नूर जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने अशारों के साथ हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आदरणीय आतिया नूर साहिबा। नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज जा रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। आवाज जा रही है? अच्छा, सभी जी को बिल्कुल आ मैं रही है। नमन करती हूँ और हिंदी दिवस की सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और पवित्रा राय जी और आरपीएस परिवार की आभारी हूँ जिनके द्वारा हिंदी भाषा के सम्मान में ये आयोजन किया गया। एक कविता पहले हिंदी भाषा को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा, फिर उसके बाद अपनी गजल पेश करूंगी। देश की आन हूँ, हाँ सुनिएगा सर। देश की आन हूँ, देश की शान हूँ, देश की आन हूँ, देश की शान हूँ, सभ्यता संस्कृति का मैं सम्मान हूँ, सभ्यता संस्कृति का मैं सम्मान हूँ, गंगा जमुनी में तहजीब का हूँ मिलन, गंगा जमुनी में तहजीब का हूँ मिलन, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ। बहुत शुक्रिया। और देखिएगा कि ज्यों भगीरथ की गंगा उतारी गई, ज्यों भगीरथ की गंगा उतारी गई, मैं भी ऋषियों के हाथों संवारी गई, मैं भी ऋषियों के हाथों संवारी गई, उनके जीवन के दर्शन का मैं ज्ञान हूँ, उनके जीवन के दर्शन का मैं ज्ञान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आतिया जी। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वाणी में वीणा की झनकार है, मेरी वाणी में वीणा की झनकार है, मन के तारों को छूने का भी द्वार है, मन के तारों को छूने का भी द्वार है, कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान हूँ, कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ, भारत की हाँ पहचान। मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ। और देखिएगा कि बीज में एकता के हूँ बोती रही, बीज में एकता के हूँ बोती रही, एक धागे में सबको पिरोती रही, एक धागे में सबको पिरोती रही, थोड़ी कबीरा सी हूँ थोड़ी रसखान हूँ, थोड़ी कबीरा सी हूँ थोड़ी रसखान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ। और अपने ही देश में मत पराया करो, अपने ही देश में मत पराया करो, प्रेम का गीत हूँ गुनगुनाया करो, प्रेम का गीत हूँ गुनगुनाया करो, मैं अधर पर खिली एक मुस्कान हूँ, मैं अधर पर खिली एक मुस्कान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अधर पर खिली एक मुस्कान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ भारत की पहचान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल पेश करूंगी, सुनिएगा। मतलब हाजिर करती हूँ। दायरा दायरा जिंदगी हो गई, दायरा दायरा जिंदगी हो गई, वो समंदर हुए मैं नदी हो गई, वो बहुत अच्छा है, वो समंदर क्या खूबसूरत मतलब। मैं नदी हो गई, दायरा दायरा, दायरा जिंदगी हो गई। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वो समंदर है मैं नदी हो गई, उड़ गई उड़ गई नींद जाने कहाँ से,
उड़ गई नींद जाने कहाँ से। आज से बैरन बड़ी चांदनी हो गई। वाह उड़ गई वाह वाह, नींद जाने बहुत अच्छा है आतिया कहाँ जी। से। आज बैरन बड़ी चांदनी हो गई। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज बैरन बड़ी चांदनी हो गई। जब भ्रमर ने निहारा तो फिर शर्म से। जब भ्रमर ने निहारा तो फिर शर्म से। लाल ये पंखुड़ी हो गई। जब भ्रमर ने निहारा तो फिर शर्म से। लाल ये पंखुड़ी हो गई। और शेर पढ़ती हूँ। लाल ये पंखुड़ी हो गई। पत्थरों की शिलाएं पिघलने लगी। पत्थरों की शिलाएं पिघलने लगी। धुन में जब शाम की बांसुरी हो गई। पत्थरों की शिलाएं पिघलने लगी। धुन में जब शाम की बांसुरी हो गई। और मैं शेर पढ़ती हूँ। धुन में जब शाम की बांसुरी हो गई। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयां। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयां। क्यों फज़ाओं में इतनी नमी हो गई। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयां। क्यों फज़ाओं में इतनी नमी हो गई। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयां। और मैं मक्ते का शेर हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद इरशाद। क्यों फज़ाओं बहुत अच्छा नमी हो गई। बहुत अच्छी। दे रही हो किसे देर से तुम सदा। दे रही हो किसे देर से तुम सदा। अब तो अतिया नहीं ये सदी हो गई। सदा के साथ सदी। भाई जिंदाबाद। देर से तुम जिंदाबाद आतिया जी। अब तो अतिया नहीं ये सदी हो गई। दायरा जिंदगी हो गई। तुम समंदर हुए मैं नदी हो गई। दायरा जिंदगी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा आतिया जी, बहुत अच्छा। और बहुत क्या रंग छोड़ा है आपने। गजल का जो रंग आपने यहाँ छोड़ा है इस समय। और गजल की खासियत ये है कि जब अगर गजल की तरह पढ़ दी जाए तो सर चढ़कर बोलती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सबके दिल में हुआ दायरा तंग मोहब्बत का। सबके दिल में हुआ दायरा तंग मोहब्बत का। मैं दुनिया को सिखलाता हूँ ढंग मोहब्बत का। और पंकज मेरे गीतों गजलों नज्मों में घुलकर चढ़कर सबके सर बोलेगा रंग मोहब्बत का। तो वो रंग इस समय यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में, सारे ही लोग महसूस कर रहे हैं। आइए इस रंग में और रंग भरने के लिए, इस रंग को और सतरंगी करने के लिए एक नाम हमारे बीच है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन हिसार में
उद्घोषिका और संचालिका रही हैं। देश के तमाम बड़े टीवी चैनल्स, चाहे जी न्यूज पर कवि युद्ध हो या लपेटे में नेताजी न्यूज 24 पर या और भी दूसरे चैनल्स पर जो दीगर कार्यक्रम आते रहे हैं, उनमें जिनकी सहभागिता लगातार रही है देश में, हरियाणा में खासतौर से लगातार फिल्म फेस्टिवल हो या कोई और बड़ा महोत्सव हो, उसका संचालन जिन्होंने किया है, हरियाणा की बड़ी उद्घोषिका के रूप में जो विख्यात हैं, ऐसी आदरणीय अल्पना सुहासिनी जी हमारे बीच हैं। मैं 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में बिछा के उनसे निवेदन करता हूं कि आज माँ हिंदी के इस महायज्ञ में उनकी भाव समुदाएं भी समर्पित होना चाहती हैं। मैं निवेदन करता हूं 4 पंक्तियों से कि सारा पानी होंठ से छूकर गुलाबी कर गया, सारा पानी होंठ से छूकर गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों को भी शराबी कर गया, और हसरतों से सारी महफिल ताकती ही रह गई, हसरतों से सारी महफिल ताकती ही रह गई, एक चेहरा सारे चेहरों को किताबी कर गया, एक चेहरा सारे चेहरों को किताबी कर गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं अल्पना जी से कि वो अपनी रचनाओं के साथ, अपने गीतों के साथ, अपनी गजलों के साथ, अपनी छड़काओं के साथ, अपने मुक्तकों के साथ आज के इस काव्य यज्ञ में अपनी भाव समिधा समर्पित करें। आदरणीय अल्पना सुहासिनी जी, बहुत 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 शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत आभार। और सर्वप्रथम तो आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत ही उम्दा मन संचालन जिस तरह से कर रहे हैं आप, संचालन कर रहे हैं इस कवि सम्मेलन का, और आरपीएस ग्रुप को भी बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हालांकि मुझे कभी कभी लगता है कि अपने ही देश में दिवस मनाना पड़ता है अपनी ही भाषा के लिए, ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न होना चाहिए हम सभी के लिए। पंकज जी, आप जिस तरह से लगातार संचालन कर रहे हैं, और आपकी मैं इस हाजिर जवाबी की बड़ी मुरीद हूं कि आप तुरंत जो है त्वरितता में आशु कवि की भांति जिस तरह से पंक्तियां कह देते हैं, अद्भुत हैं, लाजवाब हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। और साथ ही साथ मैं अनीता जी, डॉक्टर अनीता जी जो हैं, उनको आभार करना चाहूंगी कि मुझे और कार्यक्रम मुझे शिरकत कर दिया। सर्वप्रथम हिंदी को समर्पित एक रचना प्रस्तुत, और उसके बाद इतनी शानदार है अभी गजलों की, खूबसूरत पेशकश रही आतिया जी आपकी, मजा आ गया सर आपको। और उसी श्रृंखला में मैं कुछ एक गजलें मैं भी कहना चाहूंगी जी। स्वागत। लेकिन पहले हिंदी की रचना आप सभी के लिए। जी 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 जी, स्वागत। मुझे लगता कि नेटवर्क का इश्यू इनके साथ भी है। नेटवर्क का इश्यू है और वो कनेक्ट हो जाएंगी, लेकिन पूजा मैम उनको अनम्यूट कीजिए, शी इज नॉट अनम्यूट एक्चुअली। पूजा मैम। हेलो। जी हाँ, स्वागत। हाँ जी, अब जी मैं माफी, कनेक्ट हो गया था बीच में। जी। जान है हमारी हिंदी, शान है हमारी हिंदी, माँ है ये तो इसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। जान है हमारी हिंदी, शान है हमारी हिंदी, माँ है ये तो इसका सम्मान होना चाहिए। अपने ही पांव खड़े कब हो पाएंगे हम, भाषा के लिए भी स्वाभिमान होना चाहिए। चले गए अंग्रेज छोड़ गए अंग्रेजी, चले गए अंग्रेज छोड़ गए अंग्रेजी, अंग्रेजी है विदेशी ध्यान होना चाहिए। और
पंकज जी, मैम का नेटवर्क बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए शायद मैम अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी, मुझे लग रहा वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, और एक बार और प्रतीक्षा कर लेते हैं, वरना फिर जी अभी अनीता जी तो अभी आई नहीं। जी नहीं, अभी वो नहीं पहुंचे हैं सर। चलिए, तो इसके बाद फिर आप देखते हैं। सुहासिनी जी, आइए, अगर अल्पना मैम हमारे बीच दोबारा आती हैं। अल्पना मैम कनेक्ट हो चुके हैं एंड हाँ जी, उनको अनम्यूट अभी किया जा रहा है, तो देखते हैं। स्वागत। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इतने ज्यादा निर्भर भी हो गए तकनीक पे कि जीवन की स्वाभाविकता वैसे भी खत्म हो गई। और तकनीक के साथ तो समस्या यही है कि आपको इसके साथ वो बनाकर रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, है ना। मैम नहीं हो पा रहे हैं सर अनम्यूट, क्योंकि उनके यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ जी, चलिए फिर इस यात्रा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर वो दोबारा कनेक्ट होती है तो हम फिर उनसे चलिए, वो शायद कनेक्ट हो गई हैं और उनका मैसेज आया है। जी 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 अनम्यूट की, हाँ हाँ, आप उनको कर दीजिए। हेलो जी मैम। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत माफी चाहूँ, बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ थोड़ा सा। चलिए, मैं अपनी गजल की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने हिंदी में गजल कहने की कोशिश की है, तो वही आप सामने रखूं। बाहर से शांत बहुत जी, बाहर से है शांत पर भीतर आक्रांत बहुत। बाहर से है शांत बहुत पर भीतर आक्रांत। चलिए, मैंने कर दिया है। जी, आज बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है नेटवर्क सच में माफी चाहती हूँ। चलिए, मैं जल्दी से जितना भी नेटवर्क आ रहा था ये गजल रखती हूँ। जी स्वागत। अब ठीक है, अब बाहर से है शांत बहुत, बाहर से है शांत बहुत पर भीतर आक्रांत बहुत। ये इंसानी जीवन है, रहता है अक्लांत बहुत। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि अंतिम छोर नहीं दुख का, अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। दुख लाचारी तड़पन के, दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। अरे क्या बात है भाई, वाह तड़पन के हम पे हैं वृतांत बहुत। बहुत शुक्रिया। संबंधों की लय बिगड़ी, संबंधों की लय बिगड़ी, रिश्ते हैं अतुकांत बहुत। संबंधों की लय बिगड़ी, रिश्ते हैं अतुकांत बहुत। बाहर से है शांत बहुत पर
भीतर आक्रांत बहुत। और एक और छोटी बहर कि तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे लब की बात कैसे कैसे बन गई सबकी बात, सबकी बात। तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात, कैसे बन गई सबकी बात। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। और याद उसे बस आज का दिन है, याद उसे बस आज का दिन है, याद उसे बस आज का दिन है, भूल गया वो तब की बात। याद उसे बस आज का दिन है, भूल गया वो तब की बात। और छीन के मुझसे सारी दुनिया, छीन के मुझसे सारी दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। बहुत अच्छा है। छीन के मुझसे सारी दुनिया, पूछे वो। बहुत शुक्रिया पंकज जी। और जो खापन बैठ गई है जी, फिर पंचायत बैठ गई है, होगी बेमतलब की बात जी, फिर पंचायत बैठ गई है, होगी बेमतलब की बात। और अपनापन भी खो बैठोगे, अपनापन भी खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात, तेरे मेरे लब की बात कैसे कैसे बन गई सबकी बात। बहुत अच्छा है अल्पना जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत शानदार जी। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा, समय सीमा का भी ध्यान रखना है हमें। समय सीमा तो ठीक है, बाकी थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत अभी भी आपके साथ है, लेकिन चलिए काव्य पाठ जो भी आपने किया बहुत अच्छा। और खासतौर से हिंदी गजल में जो अधिकार आपका है वो प्रणम्य है। और छोटी बहर की जो गजल आपने सुनाई, एक बहुत सार्थक संदेश। और हरियाणा में रहकर खाप के खिलाफ बोल देना, ये बड़े कलेजे का काम है, और हम कलमकार ये करते रहते हैं। हाँ, हम कलमकार ये इस काम को करते रहते हैं। और ये कविता का काम भी है जो आपने किया कि मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी। कविता का कर्म क्या है सुनिएगा कि मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी, चेतना को शुद्धता दे बुद्ध भी कविता करेगी। और आत्मा में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं, वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी, वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। तो आपकी कविताओं में वो वक्त के तेवरों से युद्ध नजर आया। आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। और जहां तक मैंने महसूस किया कि पवित्रा मैम को अगर कन्विंस किया होगा तो वो पूजा मैम ने किया होगा इस आयोजन के लिए, जो आयोजन आज हमारे बीच में ये शक्ल ले पाया। तो मैं चाहता हूं कि पूजा मैम भी अपनी रचनात्मकता के साथ, अपनी कविताओं के साथ आज के हमारे इस महायज्ञ में, हमारी कविताओं के, हमारी हिंदी की सेवा के इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपने भाव पुष्प समर्पित करें। और उनकी जो यात्रा है इस आरपीएस का जो ये संस्थान है कोसली का, जिसकी जो प्राध्यापिका हैं, प्रधानाचार्य हैं, मैं 4 पंक्तियां उनकी इस यात्रा के नाम समर्पित करता हूं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। कहीं पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र जी ने लिखा है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं आदरणीय पूजा त्रिलोक शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो भी अपनी रचनाओं के साथ हमारे बीच आए और माँ बागेश्वरी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन रखें। आदरणीय पूजा शर्मा जी। धन्यवाद पंकज सर, बहुत बखूबी आप अपना काम कर रहे हैं। और अतिया नूर जी ने और अल्पना जी ने तो समा ऐसा बांधा, हालांकि घनेश्वरी मैम भी बहुत अच्छा सुना कर गए हैं, अनीता जी भी बहुत अच्छा सुना कर गए हैं। तो आप सबके सामने कहने के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि आपने आदेश दिया है तो मैं अपने भाव आज हिंदी दिवस पर जरूर व्यक्त करना चाहूंगी। स्वागत। मेरे भाव कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आज की शिक्षा नीति के साथ। आप सभी ने देखा होगा कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है जी। और उसमें एक सबसे मुख्य बात जो आजकल चर्चा का विषय बनी है वो है मातृभाषा का प्रयोग। और उसके साथ साथ मातृभाषा के साथ साथ
एक और चीज है कि क्षेत्रीय भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं, उनको भी महत्व मिला है आज। तो उसी भाव के साथ मैं हिंदी माँ का आज अभिनंदन करना चाहती हूँ और एक संदेश देना चाहती हूँ कि अब डरने की बात नहीं है। आप अपने भावों को अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और प्राइमरी क्लासेस में तो हिंदी को वैसे भी, मातृभाषा को वैसे भी जरूरी बना दिया गया है। तो मेरी कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ माँ हिंदी के चरणों में। संघर्ष सदी तक चला, चरम पर पहुंचा अब। माँ हिंदी को उसका अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष रहा, अनंत तक चला है ये। तो संघर्ष सदी तक चला, चरम पर पहुंचा अब। माँ हिंदी के वंदन की घड़ियां आती हैं। साहित्य समर में वीर गति जो प्राप्त हुए। हमारे बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो इस साहित्य समर में बलिदान दे चुके हैं। ये एक आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। तो साहित्य समर में वीर गति जो प्राप्त हुए, माँ हिंदी उनको श्रद्धांजलि चढ़ाती है। माँ हिंदी अमृत कलश हाथ बढ़ाती है। जी बहुत अच्छा है। ये सब प्रयास कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे एक षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र सभी जानते हैं कि अंग्रेज राज कर गए मानसिकताओं पर। अंग्रेज राज कर गए मानसिकताओं पर, हीन भाव का वज्रपात किया भाषा पर। हम सबको हीन दिखाने के लिए सिर्फ उनकी, जिससे उन्होंने हमें, हमारी मानसिकता को कहीं ना कहीं कुठाराघात किया। तो अंग्रेज राज कर गए मानसिकताओं पर, हीन भाव का वज्रपात किया भाषा पर। भूडोल बवंडर राजनीति में उठा दिए, नई व्यवस्थाएं पिछली की चिता जलाती हैं। माँ हिंदी कलश का हाथ बढ़ाती है। अब आजाद हम हो चुके हैं, लेकिन उस आजादी से पहले जो हिंदुस्तानी थे वो बड़े भोले भाले थे। तो कहना चाहती हूँ कि थे हिंदवासी भोले भाले, सकुचे से डरे। अंग्रेज आकर उन पर यातनाएं देते थे, जुल्म ढाते थे, तो वो बड़े डर जाते थे, सकुचा जाते थे। थे हिंदवासी भोले भाले सकुचे से डरे, अंतर में सिमटे कर बद्ध घबराते थे। पाश्चात्य के रंग में रंगना एक विवशता थी। पाश्चात्य के रंग में रंगना एक विवशता थी। लाचारी विभीषण बन लंक जलाती है। माँ हिंदी अमृत कलश का हाथ बढ़ाती है। आज आजाद हो चुके हैं तो उसी आजादी के भावों को अभिव्यक्त करना चाहूंगी कि पर आज है हम स्वच्छंद स्वतंत्र विचारों से। आज है हम स्वच्छंद स्वतंत्र विचारों से, नहीं हनन हमारे स्वाभिमान का हो सकता। धरती के गर्भ में ज्वालामुखियां पलती हैं, जो दबे हुए आवेग को बाहर लाती है। माँ हिंदी अमृत कलश का हाथ बढ़ाती है। आगे कहना चाहूंगी कि स्वावलंब की ओर अब हिंदुस्तान जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुए वचनों को यथार्थ रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वावलंब की ओर आधुनिक हिंद चला, स्वावलंब की ओर आधुनिक हिंद चला। और हिंदी माँ की सबसे बड़ी उपलब्धि को ये माने कि आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी माँ हिंदी को गुणगान के रूप में गाया जाता है। माँ हिंदी का अभिनंदन किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आज गूगल में माँ हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो अन्य भाषाओं को मिलता है वही माँ हिंदी को मिलता है। सो स्वावलंब की ओर आधुनिक हिंद चला, गूगल भी माँ हिंदी से ज्ञान बढ़ाता है। सब विश्व की तकनीकों से हिंदी जुड़ी हुई, और तकनीकों से हिंदी जुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि माँ हिंदी संस्कृत माँ की संतान है। इसका एक आधार माँ संस्कृत रही है। और हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो कोडिंग लैंग्वेज होती है वो संस्कृत की ही आधारशिला पर बनी होती है। और बिना संस्कृत की कोडिंग लैंग्वेज के हम आज इस तकनीक को जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं शायद उतने यथार्थ रूप में नहीं कर पाते अगर माँ संस्कृत का आशीर्वाद नहीं होता। सो स्वावलंब की ओर आधुनिक हिंद चला, गूगल भी माँ हिंदी से ज्ञान बढ़ाता है। सब विश्व की तकनीकों से हिंदी जुड़ी हुई, संस्कृत बन नींव का पत्थर सबको मिलाती है। माँ हिंदी अमृत कलश का हाथ बढ़ाती है। और अंतिम पंक्तियों शिक्षा नीति
सो नई शिक्षा नीति ने प्रसन्न हो राज्याभिषेक किया। आधुनिक शिक्षा नीति ने प्रसन्न होकर माँ हिंदी का राज्याभिषेक कर दिया है। नई शिक्षा नीति ने प्रसन्न हो राज्याभिषेक किया, अब खुलकर अपनी संततियों से खेलेगी। नई शिक्षा नीति ने प्रसन्न हो राज्याभिषेक किया, अब खुलकर अपनी संततियों से खेलेगी। संस्कार का सिंचन होगा हर पल हर एक क्षण। अभी शुरुआत में पंकज जी आपने कहा था, जब पवित्रा मैम ने कहा कि मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो आपने बहुत गहरी बात कही थी कि हिंदी भाषा ज्ञान की नहीं संस्कार की मोहताज है, और ये संस्कार है अपने आप में जीता जागता। तो अब खुलकर अपनी संततियों से खेलेगी, संस्कारों का सिंचन होगा हर पल हर, इससे चांद लग जाती है, माँ हिंदी अमृत कलश का हाथ बढ़ाती है, माँ हिंदी अमृत कलश का हाथ बढ़ाती है। धन्यवाद। अपने विचारों को बहुत अच्छा समाप्त करती हूँ। और बहुत पंकज अच्छा जी, मैम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छे से पंकज जी आप आज के इस आयोजन को देख रहे हैं, और अभी सभी ने सुनाया है। मैं चाहती हूं कि अब आपका भी एक जरूर हम आपकी रचनाओं को जरूर एक बार सुने और आनंदित हों। बहुत गूढ़ ज्ञान है आपको, और आपके परिचय के लिए तो मैं क्या शब्द कहूं, आपका परिचय किसी भी शब्द का मोहताज नहीं है। पंकज अंकार जी ललितपुर यूपी से बिलोंग करते हैं। ये एक कवि भी हैं, ये एक गीतकार भी हैं। जी न्यूज पर हमने इनको देखा है, दबंग चैनल पर हमने इनको देखा है, भास्कर न्यूज में इनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, और दूरदर्शन आदि चैनल पर हमने इनके काव्य पाठ को लगातार सुना है। सो आज आपके पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं सर। 16 राज्यों में आप कवि सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं, और विविध तरह के आप जितने भी अवार्ड्स हैं वो आपने लिए हैं। तो मैं आज गौरवान्वित हूँ आपका सानिध्य पाकर, और आपके लिए मैं बस कुछ चंद शब्द कहना चाहती हूँ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। आपके लिए है पंकज जी कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। मैं अनुरोध करती हूँ आपसे कि आप अपनी साहित्यिक विधाओं से हम सभी को रोमांचित करें। पंकज जी आइए, पहले तो 4 पंक्तियों में मैं खुद को परिचित भी करा दूं कि आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, जिंदगी में प्यार के पल कम निकलते हैं, और जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। और पवित्रता जी सुनिएगा, हिंदी के विषय पर अभी विशद प्रकाश डाला आदरणीय ने, लेकिन 4 पंक्तियां ये भी सुनिए कि समाधान के साथ हृदय को जिज्ञासा की प्यास मिलेगी, समाधान के साथ हृदय को जिज्ञासा की प्यास मिलेगी, सांसों को अपनी मिट्टी की सौंधी एक सुबास मिलेगी, और अंग्रेजी के साथ चले तो बेशक वैभव पालोगे तुम, अंग्रेजी के साथ चले तो बेशक वैभव पालोगे तुम, लेकिन माँ के जैसी ममता बस हिंदी के पास मिलेगी, लेकिन माँ के जैसी ममता बस हिंदी के पास मिलेगी, लेकिन माँ के जैसी ममता बस हिंदी के पास मिलेगी। और 4 पंक्तियां ये भी सुने कि स्वाभिमान से भरी हुई ये नेह की गगरी उलट गई, स्वाभिमान से भरी हुई ये नेह की गगरी उलट गई, हंसी निराला के होठों की आंसुओं में सिमट गई, और इसका हर्ष मनाएं हम सब या फिर इस पर शोक करें, इसका हर्ष मनाएं हम सब या फिर इसका शोक करें, जीवन भर की थाती थी जो एक दिवस में सिमट गई, जीवन भर की थाती थी जो एक दिवस में सिमट गई। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो रोज हिंदी में कुछ ना कुछ काम करते हैं, रोज हिंदी में लिखते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि अपने दिल का लहू जलाते उसको गीत बनाते हैं, अपने दिल का लहू जलाते उसको गीत बनाते हैं, स्वर्णाक्षर से जड़कर सुंदर आभूषण पहनाते हैं, और कलम हमारी अर्घ चढ़ाकर हर दिन वंदन करती है, कलम हमारी अर्घ चढ़ाकर हर दिन वंदन करती है, हिंदी माँ के बेटे हर दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी माँ के बेटे हर दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी माँ के बेटे हर दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। और आइए
अब मैं कुछ और यात्रा पर आपको ले चलना चाहता हूं। कुछ कविताएं ऐसी जिन्होंने मुझे या तो बहुत मशहूर किया या बहुत बदनाम किया, उसमें से कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। सुनिएगा कि 4 पंक्तियों में तो परिचय देखें कि ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना, ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना, और जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, तू हमारा इश्क चक्कर देखना, जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, तू हमारा इश्क चक्कर देखना। लेकिन कई बार प्रेम के स्वाद कैसे रंग बदलते हैं, सुनिएगा कि सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है, सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है, और जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी, जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी, उस कॉफी का स्वाद कसैला लगता है। अब कॉफी का स्वाद कसैला लगता है, लेकिन प्रेम करने वाले जो लोग हैं, सामर्थ्यवान जो लोग हैं, वो इस कसैलेपन में भी मिठास कैसे घोलते हैं, सुनिएगा कि दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं, दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं, चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं, चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं। और 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि इन दिनों छापे बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं, ईडी के, सीबीआई के, एनसीबी के, लेकिन अगर ये छापे कभी प्रेम करने वालों पर पड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सुनिएगा 4 पंक्तियों में कि दिल से रस की धार बरामद होती है, दिल से रस की धार बरामद होती है, सांसों से कचनार बरामद होती है, दिल से रस की धार बरामद होती है, सांसों से कचनार बरामद होती है, और मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, तू मुझ में हर बार बरामद होती है, तू मुझ में हर बार बरामद होती है, तू मुझ में हर बार बरामद होती है। और आइए अब मैं एक गीत सुनाकर आपसे अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। गीत क्या है, सौंदर्य का मानचित्र है। आप सबको लगेगा जो भी हिंदी जानते हैं कि सौंदर्य का चित्र होता है, भाई मानचित्र कैसे हो सकता है, लेकिन हिंदी कविता की ये सामर्थ्य है जिसने कवि से सौंदर्य का मानचित्र भी बनवा लिया है। देखिएगा, सुनिएगा कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल, गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे, गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम, तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। अगला बंद सुनिएगा इस यात्रा के में, और आगे चलिएगा कि भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी, बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू, मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली, तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। और बंद सुनिएगा, भोजपुरी बोली के जैसी और ये बंद सुनिएगा हिंदी के दृष्टिकोण से भी सुनिए आखिरी पंक्ति कि भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी, प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी, सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा, गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा, झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया,
तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का। तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। और गीत का सबसे कोमल बंद जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे, सुनिए कि बने लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी, पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी, माथे की टिकुली पर दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला, तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। और गीत का आखिरी बंद सुनिए कि जम्मू से दक्खन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी, बिंब अजंता का निकला ज्यों अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे, और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा, तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना, तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आइए इस यात्रा को अब आगे बढ़ाएं। अनीता मैम संभवतः नहीं आई हैं अभी तक, तो अब मैं चलता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ। हमारे बीच देश की बड़ी शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पर पिछले 22 वर्षों में बहुत काम किया, जो लोगों को प्रेरणा भी देती हैं, एक प्रेरक प्रवक्ता भी हैं, और बहुत सारी जिनमें गुण और लक्षण पाए जाते हैं, बहुत सारे सुगुण जिनमें पाए जाते हैं, ऐसी आदरणीय पवित्रा मैम जी हमारे बीच में हैं, जिनके जीवन की एक प्रगति की, विकास की एक लंबी यात्रा है, जिन्होंने शिक्षा के संस्थानों को समृद्ध करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मैं 4 पंक्तियां उनकी इस यात्रा के नाम समर्पित करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय पवित्रा मैम, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि नजर में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। ये पंक्तियां उनके व्यक्तित्व को भी चित्रित करती हैं कि नजर में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो जिन्होंने हमेशा अपनी मंजिल पर नजर रखी है, ऐसी आदरणीय पवित्रा मैम हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय मैम, स्वागत। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। सबसे पहले तो पंकज जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने एज ए मॉडरेटर कहूँ या एज ए कन्वीनर या एज ए एंकर पूरे प्रोग्राम को आपने आज 4 चांद लगा दिए। और आपने एक लाइन कही कि बिल्कुल कि हम हिंदी को एक ही दिन क्यों बनाते हैं हमेशा, ये दर्द मुझे भी हमेशा होता है। एक भारतीय होने के नाते ना ये मुझे भी हमेशा लगता है कि ये सेलिब्रेशन एक दिन क्यों होता है। लेकिन जब आप जैसे कवियों को आज सुना मैंने, पंकज जी आपको, मैंने अल्पना मैम को, अनीता मैम, धनेश्वरी मैम को जब सुना है, तो देखिए आप लोगों की रचनाएं और आपकी कविताओं को सुनकर के आपने जिस तरह से हिंदी भाषा को जो व्यक्तित्व, जो सर्वश्रेष्ठता दी है, जो इतनी ऊंचाई पर आप लेकर के जा रहे हैं, तो मन खुश हो गया। कि जो अंदर से दुखी थी कि हिंदी को इतना कम सम्मान क्यों मिलता है, जैसे आजकल जो हम सुनते हैं इंग्लिश को, जो इंग्लिश बोल रहा है तो उसको तो ये समझा जाता है वो बहुत एजुकेटेड है या बहुत ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, या जो हिंदी बोलने वाला है वो पता नहीं क्या है। ये एक सोच सी हमारे समाज में ऐसी हो गई है। मैं ये पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस के बल पे कह रही हूँ। एक ये व्याप्त है ये सोच ना, और ये धीरे धीरे बच्चों के मन में भी जा रही थी। और ये तो अच्छा हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का देखिए कहीं ना कहीं मेरे मन की बात को एक बल मिला। जब मैं बच्चों के बीच में होती थी पंकज जी,
तो एक बात मुझे बड़ी परेशान करती थी कि बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, किसी भी चीज को हम समझाते हैं तो जो उनका फाउंडेशन है, उनकी नींव है, वो बहुत कमजोर रह जाती थी। मुझे ऐसा लगता था हमेशा। हालांकि मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की, बहुत टीचर्स ट्रेनिंग भी कराती हूँ, 20 सालों से मेरा ये प्रयास जारी है, लेकिन एक अंदर से फीलिंग रहता था कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं जब तक उनसे उनकी मातृभाषा ना बोली जाए, उसमें ना सिखाया जाए। तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक तो सबसे अच्छी पहल यही है, क्योंकि जो शुरुआत के 6 से 7 वर्ष होते हैं, मेरा भी ऐसा मानना, चाइल्ड साइकोलॉजी भी ऐसा कहती है कि एक 7 साल के बच्चे ने जो समझ लिया ना, जो उसको समझ आ गया, चाहे वो साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है या हिंदी है, वो उसके पूरे जीवन में काम आएगी। जैसे मैंने भी अपनी एक बात बताई कि मैंने भी अपने जीवन में, जैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ा है, और ये सब छोटेपन में पढ़ा, 8 के बाद तो हिंदी छूट ही गई थी, उसके बाद तो फिर इंग्लिश, साइंस एंड वो सब चल गया था, लेकिन वो छोटेपन का जो हिंदी से लगाव है ना, वो आज तक कायम है। तो जो बच्चा 6-7 साल का सीख जाता है, वो पूरी जिंदगी याद रखता है। तो ये बहुत अच्छी एक तो पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, बच्चे मातृभाषा में पढ़ेंगे, इससे उनको टॉपिक समझने में आसान हो जाएगा, जो कंसेप्ट्स हैं उनके बहुत क्लियर होंगे, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनेगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकाला जाए, और मैं कहूंगी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, आरपीएस कोसली क्यों, सारे जो मुझे सुन रहे हैं, कि इंग्लिश जरूर पढ़े, एज ए सब्जेक्ट पढ़े उसको, और इस तरह से ना पढ़े कि वो आप में कॉम्प्लेक्स ला दे। एक कॉम्प्लेक्स की भावना के साथ नहीं, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज है और इससे इकोनॉमिक डोर्स ओपन होते हैं। अगर मैं बात करूं अर्थव्यवस्था के, जॉब के, तो कुछ भी आप कह लें, इंग्लिश सीखना जरूरी है, पर वो हिंदी की बेइज्जती के बल पे ना हो, वो या हिंदी को इग्नोर करके ना हो। एक बच्चा अपनी मातृभाषा में हर सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छा समझ सकता है। तो ये एक तो सबसे अच्छा ये हो गया। इसके साथ साथ आज की जो कवयित्री रही हैं, देखिए सबसे पहले अनीता जी के बारे में 1-2 लाइनें मैं जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने आज बोला कि हिंदी जो है ये बहुत ही सरल, सहज और मधुर है। बहुत अच्छी बात कही कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो जो मिठास और जो अपनापन और जो झलकता है वो, देखिए भाषा सभी बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें इतना नहीं होता। अगर हम इंग्लिश बोले तो लगता है कि कोई कुछ और हम बोल रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा दान की चीज है, तो इसमें हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। सच में शिक्षा का दान जितना ज्यादा किया जाए, हर व्यक्ति अगर एक एक बंदा एक एक को भी पढ़ाना शुरू करे, तो हमारे देश में कोई अशिक्षित रहेगा ही नहीं। तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से 2-3 बहुत अच्छे मैसेज एक सोसाइटी को दिए हैं। इसके साथ साथ धनेश्वरी मैडम ने ये कहा कि उन्होंने गीता पुराण की बात करी, तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत जो हिंदी की मदर समझी जाती हैं, हमारे उसमें भी बहुत से अर्थशास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे वेद रहे हैं, और हिंदी में हमारी रामायण जिसका ट्रांसलेशन हो चुका है, हम गीता भी हिंदी में पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी पूरी भारतीय संस्कृति की और की झलक हमें मिलती है। तो उन्होंने भारतीय उस संस्कृति का एक बार हमें एहसास कराया है कि बहुत कुछ हमें गीता से सीखने की जरूरत है। जो हम कर्म की बात करते हैं कि कर्म करो और फल की आशा ना करें, ये गीता में बताया गया है। उपना मैम ने एक बहुत अच्छी बात जो बोली है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल के समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं कि आज हमारे गूगल पे बहुत मित्र हैं, व्हाट्सएप पे बहुत मित्र हैं, हम कहते हैं व्यूज बहुत सारे हैं, वो कहते हैं ना बहुत सारे लाइक फ्रेंड्स वहां पर है, व्हाट्सएप फ्रेंड्स एंड गूगल फ्रेंड्स एंड वो सारे, लेकिन संबंधों में अगर हम बात करें, रिश्तों की बात करें, तो ऐसे हमारे दोस्त के तो कुछ गिने चुने ही मिलेंगे, उनमें बहुत कमी होती जा रही है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा संबंधों के ऊपर अपनी कविता के माध्यम से बताया कि हमें उस संबंधों पे बल देने की जरूरत है। हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस जरूर करें, लेकिन दांव पर ना लगाएं। अपने संबंधों को, परिवार को और अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने आसपास के लोगों को दांव पे ना लगाएं। और अब तो एक रिसर्च में अमेरिका ने देखा भी है कि देखिए जो भारत की जो व्यवस्था है, जो पारिवारिक व्यवस्था है, वो विश्व में सबसे महान मानी जाती है। और अमेरिका इस बात को समझता है कि जो वहाँ अकेलापन है, लोगों में डिप्रेशन है, वो भारत की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको माना भी है, जो अल्पना जी ने बताया।
इसके साथ साथ अतिया जी नूर की जो मैं बहुत अच्छी, एक तो उनकी गजल कमाल है, मैं फिर कभी वक्त मिला तो जरूर सुनना चाहूंगी। उन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को, गंगा जमुना सरस्वती को जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना, वो अब तक मुझे अंदर से मेरे गूज बम्स देखे हो रहे हैं। बहुत अच्छे से माध्यम से आपने बताया आज। हालांकि मैं बार बार वही चीज कह रही हूँ, मुझ में थोड़ा सा इतना ये सब आज, ये तो पूजा मैम की रिक्वेस्ट पे मुझे सुनने का मौका मिला, और बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी गेस्ट का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आप हिंदी भाषा के माध्यम से जिस तरह से आप अपनी रचनाओं से सबको जागृत कर रहे हो और हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार कर रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है। और बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की जिनको आज मैंने सुना। मैं आरपीएस कोसली की पूरी टीम का, पूजा मैम का स्पेशली, कोऑर्डिनेटर्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, बच्चों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप आज सभी ने सुना, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं चाहूंगी पंकज जी आपको हम फिर बुलाएं, हमारे सभी गेस्ट को फिर बुलाएं, इसी तरह के वर्चुअल मंच जो आज है, आज का देखिए कितना अच्छा रहा। वैसे तो शायद मिलने का मौका नहीं होता, लेकिन कोरोना को मैं तो कहूंगी एक पॉजिटिव हम भारतीयों में देखने की आदत है। कोरोना की वजह से आज देखिए हम इस मंच के, वर्चुअल मंच के माध्यम से एक दूसरे से मिल पाए और सुन पाए। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को सुन करके, और बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्रा जी, कोरोना में जो पॉजिटिव होने में, बाकी तो सारी चीजें नेगेटिव से भी ज्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन केवल यही चीज पॉजिटिव है कि इसने बहुत सारे अनजान लोगों को आपस में जोड़ दिया। और दूसरी एक जो चिंता आपने जताई कि हिंदी हिंदुस्तान में सम्मान क्यों ना पा पाई, तो मुझे लगता है कि हिंदी कहीं बहुत ज्यादा अपमानित तो नहीं है, क्योंकि ये आज भी दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर चीन की मंदारिन के बाद हम देखें तो हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो और हिंदी फिल्मों के जो गीत हैं वो उन लोगों के बीच में भी लोकप्रिय हैं जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती। तो हिंदी कहीं अपमानित नहीं है। हाँ, हिंदी कहीं अपमानित नहीं है, लेकिन हिंदी अगर हमें कहीं अपमानित महसूस होती है तो उसके मूल में केवल एक कारण है कि हिंदी राजभाषा तो बन गई, राजकाज की भाषा नहीं बन पाई। जब तक हमारा शासन इसको राजकाज की भाषा नहीं बनाएगा, आप इसको राजभाषा बना लीजिए, आप इसको राष्ट्रभाषा बना लीजिए, ये किसी काम की नहीं है। ये हमेशा हमें कमतर महसूस होगी, क्योंकि अगर हम आज भी कोर्ट में, कचहरी में, किसी भी कार्यालय में जाएं तो वहां जो तहरीर दी जाएगी, वहां पर जो हमें प्रार्थना पत्र देना होगा, उसकी भाषा या तो उर्दू की होगी, फारसी की, जो मुगल शासन की देन है तब से अब तक चली आ रही है, या अंग्रेजी में देना होगा, तभी वो मोस्टली स्वीकृत होगा। तो जब तक ये राजकाज की भाषा नहीं बनेगी तब तक इसके उत्थान की आवश्यकता है, और जिस दिन ये राजकाज की भाषा बन गई उस दिन इसके दुर्दिन अपने आप दूर हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हो गया है, इसलिए मैं आपसे एक आज्ञा लेना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी पंकज जी, मैम बहुत अच्छी कवि भी हैं और वो बहुत अच्छा लिखती भी हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली हुई है जो परिवेश हमारी पेरेंटिंग पर आधारित है, तो मैं चाहती हूँ कि मैम से वो कविता जरूर सुनी जाए। पूजा जी, बहुत बिल्कुल एक गलती चूंकि हमसे होते होते रह गई है, और उनका अध्यक्षीय उद्बोधन चूंकि हो गया था, और अनीता मैम हमसे जुड़ चुकी हैं। मुझे अभी सूचना मिली है कि अनीता मैम हमसे जुड़ चुकी हैं। अनीता मैम को हाँ जी इनवाइट कीजिए, पहले पंकज जी उनको कीजिए, मेरा जी बिल्कुल। तो ना मैम, मेरा यही था कि अध्यक्षीय उद्बोधन चूंकि हो गया था, तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाह रहा था कि अनीता मैम को हम अनौपचारिक रूप से बुलाएं। मेरा एक्चुअली एक वेबिनार ना और स्टार्ट होना है 12:30 बजे, तो मुझे उसमें भी जाना था। सबसे पहले पवित्रा मैम अपनी वो कविता सुनाए। हाँ। कविता सुने हम पवित्रा मैम की। मैम प्लीज सुनाए वो कविता एक बार जरूर। हाँ, वरना फिर मन में मैम ये पवित्रा मैम, वरना मन में ये मलाल रह जाएगा कि पेड़ों के नीचे खून के जिंदा निशान थे। अगर आप बगैर सुनाए चली जाती तो मन में ये मलाल रह जाता कि पेड़ों के नीचे खून के जिंदा निशान थे, शायद मेरे चमन के परिंदे जवान थे, और फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। तो आपकी कविता बहुत जरूरी है, वरना ये फिल्म अधूरी रह जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि वो कविता आप जरूर सुना दें। देखिए, मैंने अपनी एक परवरिश बुक लिखी थी, मैंने छोटी सी, मैंने बताया मुझे बहुत ज्यादा
ज्ञान ना होते, लेकिन कहते हैं ना जब आपका मन शुद्ध हो, आप कुछ करना चाहते हो तो वो करने में पूरा हम कर लेते हैं। तो मुझे एक परवरिश बुक निकालनी पड़ी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था बच्चे की ग्रोथ में या बच्चे के सक्सेस में ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चा क्या बनेगा इसमें कहीं ना कहीं कुछ पार्ट पेरेंट्स का होता है, बाकी तो बच्चे की अपनी सोच, अपने विचार होते हैं। तो उसमें हमने एक परवरिश बुक मैंने उसमें लिखा था और वो काफी पसंद भी आई थी। पहली कोशिश थी छोटी सी, तो कविता थी बचपन में, उसको हमने याद कर रहे थे हम सब लोग कि एक जमाना था बचपन का जिसमें खजाना था खुशियों का, चाहत तो चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। हमें सुबह की खबर नहीं थी, शाम की खबर नहीं थी, ना कहीं हमारा कोई ठिकाना था। और देखिए क्यों हम हो गए इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। वो बचपन का जमाना था जब हम थक हार करके स्कूल से घर आते थे और हमें खेलने की जाने की भी इच्छा होती थी, और माँ की कहानी भी थी और परियों का भी फसाना था। और जब बारिश होती थी तो उसमें कागज की नाव थी, मौसम भी बहुत सुहाना था, और रोने का कोई भी हमारे पास कारण नहीं था और हंसने की भी हमारे पास कोई वजह नहीं थी। तो देखिए ये एक छोटी सी कोशिश थी कि बचपन को याद करें, जिस बचपन को हम भूल चुके हैं, बड़े हो गए हैं, जब हमें किसी चीज का बहाना नहीं चाहिए होता था। थैंक यू पंकज जी एंड थैंक यू ऑल अदर गेस्ट्स। पूजा मैम बताइए, मैं टेक लीव। जी मैम, अब चूंकि आपका वेबिनार है तो आपको जाना है ना। चलिए, लेकिन आपका आशीर्वाद हमें मिल गया है तो जी। आइए, मैं अब अनीता मैम हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं, तो मेरा मन है कि हम उनके साथ जुड़ें। और सबसे पहले तो उन्हें इसलिए भी प्रणाम करना आवश्यक है क्योंकि आज की जो ये सारी महफिल है, इसके मुख्य सूत्रधार एक एक कली को देश भर से चुनना और उसका ये गुलदस्ता बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना, ये उनका ही श्रम है। और अगर वो नहीं आती तो फिर मुझे शायद ये कहना पड़ जाता कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो फिर रात की औकात बनेगी, तुम आओ तो फिर रात की औकात बनेगी। तो मैं, आदरणीय अनीता मैम हमारे बीच आ चुकी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे कृपया पधारें और 4 पंक्तियां मैं उनकी अगवानी में यहाँ से प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि दुनिया ने हम पे जब कोई इल्जाम रख दिया, दुनिया ने हम पे जब कोई इल्जाम रख दिया, हमने मुकाबिल उसके तेरा नाम रख दिया। दुनिया ने हम पे जब कोई इल्जाम रख दिया, हमने मुकाबिल उसके तेरा नाम रख दिया। और अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। तो जो अपने दिल के दीपक से पूरे दुनिया में जो रोशनी कर रही हैं, रोशनी फैला रही हैं, जिनके 70 से ज्यादा शोध पत्र देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, बड़ी शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अनूठा योगदान है, ऐसी आदरणीय अनीता मैम हमारे बीच में है। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद महायज्ञ में आदरणीय पंकज जी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सबसे देरी से पहुंची हूँ। शायद पवित्रा मैम यहाँ से है ना, नहीं है यहाँ पर अभी, लेकिन 4 पंक्तियां मैं सबसे पहले नीरव जी की उनको समर्पित करना चाहती हूँ। जी स्वागत। हंसते अनुप्रास मिले, हंसते अनुप्रास मिले, सांसों के तुलसी दल में, तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में। देखी शुभकारी छवि, देखी शुभकारी छवि तेरे नयन दर्पण में, जैसे उतरी हो किरण भोर के चंदन वन में। मन ऋषिकेश हुआ, मन ऋषिकेश हुआ, प्रीत के पुष्कर पल में, तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में, गीत के गंगा जल में। बहुत अच्छा, तैरते छंद हो जो गीत के गंगा। डॉक्टर पवित्रा मैम के लिए थी ये पंक्तियां। अब मैं हृदय से आभारी हूँ भारतीय संस्थान की,
आदरणीय आरपीएस प्रधानाचार्य श्रीमती पूजा त्रिलोक शर्मा जी की, जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन के माध्यम से हम कवि परिवार को यहाँ पर आमंत्रित किया है और एक मंच पर हम सभी को अपने विचार अभिव्यक्ति का एक सुअवसर प्रदान किया है। हिंदी दिवस है, मात्र हिंदी दिवस पर ही मैं अपने एक छोटा सा गीत है मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। स्वागत। जाइए एक बार प्लीज सर रुक जाइए। संस्कृत बनाती है संस्कृति, संस्कृत बनाती है संस्कृति, हिंदी से हिंदुस्तान है, सुनो सुरीले तान है, गोद में खेले मानवता, गोद में खेले मानवता, प्रेमचंद का ये मान है, जयशंकर का भी ज्ञान है। इस गीत के माध्यम से हिंदी सेवकों का ही एक मैंने समूह लिया है, जिसके माध्यम से मैं उनको समर्पित कर रही हूँ। रफी लता ने हाया सोनू, रफी लता ने हाया सोनू, हिंदी ने गीत सुनाए हैं, रागों में कभी धूम मचाई, गजलों में मुस्काए हैं, श्रेष्ठ आलोचक बनाए हैं। रघुवंशी नित लिखे मुक्तक, रघुवंशी नित लिखे मुक्तक, परचम खूब लहराए हैं, परचम खूब लहराए हैं। रघुवंशी नित लिखे मुक्तक, परचम खूब लहराए हैं, परचम खूब लहराए हैं। रफी लता ने हाया सोनू, हिंदी ने गीत सुनाए हैं, रागों में कभी धूम मचाई, गजलों में मुस्काए हैं, श्रेष्ठ आलोचक बनाए हैं। रघुवंशी नित लिखे मुक्तक, परचम खूब लहराए हैं। विज्ञात कौशिक या हरिओं, विज्ञात कौशिक या हरिओं, देखो गुणों की खान है,